ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब तक आपने देखा होगा कि मंजरी अपने हाथ की नस काट लेती है ताकि अभिमन्यु उसके पास वापस आ जाए, लेकिन अभिमन्यु तो लौटा नहीं और बहू भी घर छोड़कर चली गई। अभिमन्यु अक्षरा को कॉल करता है, वह परेशान होता है लेकिन अक्षरा उसे समझाती है कि वह माँ को छोड़कर न जाए। मंजरी दोनों की बात सुनती है और खुश होती है कि अभिमन्यु उसे छोड़कर नहीं जाएगा। वह आरोही से अभिमन्यु का कमरा तैयार करने को कहती है, लेकिन अभिमन्यु मना कर देता है। वह कहता है कि मैं वापस नहीं आया हूँ। अभिमन्यु कहता है कि अक्षरा सबका ध्यान रखती है और उसका भी कोई ध्यान रखने वाला होना चाहिए, मैं उसका ध्यान रखूँगा। अभिमन्यु फिर घर से चला जाता है और मंजरी को बड़ा झटका लगता है। अभिमन्यु अक्षरा के पास आता है और अक्षरा कहती है कि हम शादी पोस्टपोन कर सकते हैं और माँ के मानने के बाद हम शादी कर सकते हैं। अभिमन्यु कहता है कि मैंने फैसला ले लिया है, हम शादी कर रहे हैं, जो डेट पहले से फिक्स है उसमें। मंजरी घर में हंगामा कर देती है, तब आरोही मंजरी को असली चेहरा दिखाती है। आरोही मंजरी को समझाती है कि जैसे आपने नील को अपना समझा तो अभिमन्यु भी वही कर रहा है। मंजरी आरोही की बात नहीं मानती और वो कहती है कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। आरोही को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि अब मैं अपनी बेटी को इस माहौल में नहीं रहने दूंगी और उसे लेकर घर छोड़ रही हूँ। आरोही की बात सुनकर मंजरी को झटका लगता है। मंजरी कहती है कि मैं अपनी पोती को नहीं जाने दूंगी, तो आरोही कहती है कि मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक कर दिखाए। आरोही जाते हुए कहती है कि आपकी जिद ने एक दिन में आपको अपने बेटे, बहू और पोती से दूर कर दिया और आपकी जिद ऐसी ही रही तो एक दिन आप सबको खो दोगे। इसके बाद आरोही रूही को लेकर अक्षरा के घर वापस आ जाती है। आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए ABV एंटरटेनमेंट।